हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो भी स्कैम से रिलेटेड है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि आज किसी बड़े इन्फ्लुएंसर ने, किसी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ने एक बड़े स्कैम को एक्सपोज करने का काम किया है। हालांकि बहुत ही सावधानी से वो काम किया है, जिसमें नाम भी नहीं लिया गया, यानी कि वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ठीक वैसा ही कुछ किया गया है। संदीप माहेश्वरी जी की बात कर रहा हूं, उनके द्वारा। तो उनका जो लेटेस्ट वीडियो आया था उसको लेकर काफी खलबली मची हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से संदीप माहेश्वरी जी काफी चर्चाओं में हैं। शुरुआत हुई थी उनके एक पोस्ट से, जहां पर उन्होंने कहा था कि डिप्रेशन का शिकार हो गए थे 2020 में और वो उसके लिए मेडिकल हेल्प भी लेते रहे हैं उसके लिए। तो यहां से शुरुआत हुई थी, लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था कि भाई मोटिवेशनल स्पीकर जो दूसरों को मोटिवेट करता है, क्या वो भी कभी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या डॉक्टर बीमार नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ सकता है। आंखों के डॉक्टर के बच्चों को चश्मा नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। दांतों के डॉक्टर के दांत नहीं खराब होते? हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये संभावनाएं होती हैं। फिर दूसरा मुद्दा आया, एक बहुत बड़े रोस्टर ने उनको रोस्ट किया, कुछ ऐसी बातें उसमें कही गई जो उनको पसंद नहीं आई। उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट के तहत जाकर के ये कहा कि ये हिस्से हटा देने चाहिए, तो वो हिस्से हटाए भी गए। यही उनकी एक ताकत है, क्योंकि शुरुआत से बड़ी ईमानदारी से वो काम करते हुए आए हैं। सालों से वो लोगों को मोटिवेट करते आए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने भी उनको संपर्क किया था, आज नहीं, काफी दिनों पहले की बात है। मैंने उनको एक मेल लिखा था, उसमें मैंने उनको बताया कि एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, जो प्रीपेड टास्क स्कैम, जिसके बारे में मैं अक्सर बातें करता रहता हूँ। टाइम एंड अगेन मैंने वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि वो इतने बड़े मोटिवेटर हैं, इतने ज्यादा लोग उनको पसंद करते हैं और देखते हैं, और मेरा चैनल बहुत टुच्चा सा, छोटा सा है। मैंने उनको एक मेल करने की जरूरत की। मैंने उनसे कहा कि सर, ऐसा है कि क्या आप इस तरह का विषय अपने प्रोग्राम में उठाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि लाखों युवा, क्योंकि ज्यादातर युवा ही इसका शिकार हो रहे थे, आप उसको वहां पर एक्सपोज कीजिए, बताइए। कुछ भी अगर मटेरियल चाहिए तो मैं दे सकता हूं। एटलीस्ट कोई एक टॉपिक ऐसा उठाइए जिसमें कि आप इस मुद्दे को समझाएं, लोगों तक बातें पहुंचेगी, तो कम से कम इस स्कैम से बचा जा सकेगा। क्योंकि मीडिया हाउसेस चुप हैं, कुछ मजबूरियां हैं उनकी, या और भी दूसरे मैं देखता हूं कि बड़े इन्फ्लुएंसर्स, जैसे कि मैंने कई सारे आरजेस को, कई सारे एंकर्स को भी लिखा था, कई सारी मेल से मैं आपको दिखा सकता हूं। अब नाम एक्सपोज करना ठीक नहीं है, लेकिन एक वाजिब सी बात है, जब मैं इतना छोटा सा डिजिटल क्रिएटर हूं, तब जाकर के मैं लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाता, तो यकीन सी बात है कि मेरा जो मेल है वो कहां खो गया होगा, पता नहीं। तो मैंने उनको एक दो फॉलोअप लिए थे, पर शायद वहां तक बात नहीं पहुंची। चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन बीते दिनों कुछ हुआ जिसमें कि एक बहुत बड़ा स्कैम जो है उसको एक्सपोज करने का काम किया है। अब ये स्कैम है या नहीं है, ये आप में से कई लोग तय करेंगे। कमेंट बॉक्स में भी तू तड़ाक करेंगे, कुछ लोग मुझे गाली देंगे, कुछ लोग उन्हें गाली देंगे, वो मैं जानता हूं, वहां भी ऐसे ही चल रहा है। तो वीडियो आने के बाद उनका एक कम्युनिटी पोस्ट भी आया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है उस वीडियो को हटाने का। उनके ऊपर ही नहीं, बल्कि जिन लोगों ने उस वीडियो में अपनी बात रखी थी स्कैम के बारे में, उनको भी अपना स्टेटमेंट बदलने के लिए कहा जा रहा है। और इस बात पर संदीप जी ने हम सभी का साथ मांगा है। तो ये वीडियो उनके साथ के लिए है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं स्कैम के खिलाफ ही वीडियोस बनाता हूं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। लेकिन होता क्या है, कभी कभी जो है जो स्कैम्स होते हैं वो उसमें इतने बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व होते हैं कि जब आप नाम ले लेते हो, चूंकि वो नियमों के हिसाब से स्कैम नहीं होते, ठीक है, नियम के हिसाब से वो स्कैम नहीं लगते, इस वजह से आपके ऊपर लीगल कार्रवाइयां होने की भी चांसेस होते हैं। और मैं एक बहुत छोटा सा डिजिटल क्रिएटर हूं, आज की डेट में कौन घूमेगा यहाँ वहां, चूंकि उनकी इतनी बड़ी बड़ी टीम है, नेता, अभिनेता, बड़े बड़े लोग, और सब उनके यहाँ आते जाते हैं। जैसा कि बताया गया था वहां पर कि बड़े बड़े जगह पर, चाहे वो मीडिया जगत हो, चाहे वो कॉरपोरेट जगत हो, सब जगह ऐसे लोगों की पहचान होती है, और जिसकी वजह से उनके बारे में कुछ भी कहना, यानी कि उनका नाम भी लेना, अपने लिए घातक होता है। और अगर मैं उस वीडियो की बात करूं तो बहुत ही चतुराई से वहां पर भी ऐसा ही किया, जैसा कि मैं यहां पर करने की कोशिश कर रहा हूं। नाम नहीं लेना है, इशारों में आप समझ जाइए। कमेंट बॉक्स में भी आप जाकर के समझ चुके होंगे अब तक, क्योंकि संदीप जी के कमेंट में बौछार है। इनफैक्ट जिनके बारे में बात की जा रही है उनके कमेंट्स में भी इस चीज की बौछार है। और वहां पर ऐसा नहीं है कि इनके वीडियो आने के बाद लोगों ने लिखना शुरू किया है। इनके वीडियोस आने के पहले जहां जहां भी कोलैबोरेशंस हुआ करते थे बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों को अपने यहाँ बुलाना, अपने बड़े बड़े इवेंट्स कराना, वहां पर बड़े बड़े लोगों को बुलाना। अब जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो बड़ा बड़ा चेहरा सब देख करके आते हैं, लेकिन ये जो बिजनेस चल रहा है, जिस बिजनेस के बारे में कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से स्कैम है,
उस बिजनेस में शायद ही कोई उनमें से एनरोल होता है और बिजनेस के फायदे लेता है। इस वजह से उनको ये नहीं पता होता है, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर उनका एक अच्छा प्रेजेंटेशन है, उनका एक अच्छा पहचान है, उनका अच्छा एक रुतबा है, जिसको भुनाते हुए ये सारे लोग उनके पास तक आते हैं, उनको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, हम भी करते रहे। लेकिन जहां पर स्कैम इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, जब तक बातें सिर्फ मोटिवेशन तक थी, जब तक बातें सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग तक थी, तब तक तो ठीक था। लेकिन जब लोगों की जेब से पैसे खींचने की शुरुआत हुई और जहां पर लोगों को वैल्यू एडिशन नहीं मिल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पर लोगों की जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं और 500 नहीं, हजार करोड़ का ये स्कैम दिखता है, जो कि सरेआम चल रहा है, जिसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है। मुझे भी पर्सनली इंस्टाग्राम पे कई लोगों ने ये बोला था कि सर हमारे पैसे वहां बर्बाद हो गए, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर, एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पर हमने वहां पैसे लगाए थे, कुछ सीखेंगे, अपना बिजनेस बड़ा करेंगे, लेकिन वहां ऐसा कुछ होता नहीं है। एट द एंड जो एमएलएम में हुआ करता था वही यहां पर होता है। तो करना क्या होता है, खाली आपको बेचना होता है। आपकी पर्सनल स्किल सिर्फ वहीं तक डेवलप होती है कि आप सामने वाले को कैसे इस बात के लिए कन्विंस करते हैं कि भाई तू लोन ले ले, भाई तू प्रोडक्ट ले ले, भाई तू ये ले ले, भाई तू वो ले ले, ताकि मुझको एक कमीशन मिल जाए। हाँ, यहाँ पर वैसा नहीं होता कि भाई 2 बंदे जोड़ने हैं, 4 बंदे जोड़ने हैं। यहाँ पर जितने बंदे आप जोड़ेंगे सब पर आपको एक उचित कमीशन दिया जाएगा और इससे आपका बिजनेस और बड़ा होता चला जाएगा। और बस यही स्किल्स हैं जो आपको सीखनी है। इसी को एक बिजनेस का नाम दिया जा रहा है। लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, लोगों के घर में पैसे नहीं है, पिताजी खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, वहां से लाके पैसा उठाते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर लोगों को भी समझना पड़ेगा कि ये जो चमक धमक दिखती है, सोने जैसी दिखने वाली नगरी, उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं। उम्मीद करता हूं कि कॉपीराइट का कोई क्लेम नहीं आएगा, क्योंकि संदीप जी का ही वीडियो है। इसमें आप सुन सकते हैं किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। शुरू से ही तो मैं बिजनेस मतलब एक्सप्लोर भी करता रहा मैं अपने आप को, ये सब चीज़ें। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ, ऐसा कुछ मैंने फिर एनरोल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है, 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कि ऐसा है, मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, एनरोल जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपये? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है, हाँ। यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5,000 रुपये का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं, बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया हाँ जिसके लिए आपने 50,000 रुपये दिए? बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? इंडिया के हैं कि बाहर के हैं? स्मार्ट क्वेश्चन। इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिज़नेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिज़नेस सीख लोगे इस तरीके से आप, मतलब उन्होंने चाहते कि बिज़नेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे, ऐसा करके यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं, मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिज़नेस तो सीख ही जाओगे। और बिज़नेस की जगह पता क्या होता है, वहाँ पर वो ऐसा कर देते कि उनका प्रोडक्ट सेल करो, आप उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया, हाँ, जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया कि इसमें कोई दम नहीं है, कुछ लेकिन नहीं है। अब उन्होंने ये कहा आपको हाँ, कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। कितने पैसे मिल जाएंगे। चलो, तो मैं यहाँ आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस बिजनेस को छोड़ते हैं, लेकिन इस जैसे ही एक और बिजनेस को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। हुआ क्या था कि मैं कॉलेज में गया था नया, तो वहां पर मुझको ये बताया गया कि भाई ऐसा है कि एक कंपनी का नाम चलता था जिसका नाम था ईबिज। नाम ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर क्या था कि वहां पर भी कुछ इस तरह से ही होता था। मेरे सीनियर ने मुझे बुला करके ये बोला, वही कोट पहनकर, टाई लगा करके, और कहा कि देखो ऐसा है कि अगर तुम ये कोर्स करने जाते हो, मान लीजिए जावा है, वो करने जाते हो वहीं बाहर से कहीं से, तो कितनी फीस देनी पड़ेगी? मैंने कहा कि चलो 2,000 देनी पड़ेगी। अच्छा, .NET करोगे तो कितना है, ये करोगे, PHP करोगे तो कितना है, HTML करोगे तो कितना है, ऐसा करके उन्होंने मुझसे तकरीबन 18-20 कोर्सेज के बारे में बात की। उन्होंने कहा हर कोर्स का अगर आप बाहर जाकर के रेट पता करोगे तो 2 से 3,000 रुपए तक आपको लगाना पड़ेगा, उसकी बुक्स खरीदनी पड़ेगी, कोचिंग करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा। लेकिन और उसमें कहीं ना कहीं ना वो डिजिटल इंडिया मूवमेंट और ये सारी चीजें उसमें जोड़ देते हैं। उसमें आपको ऐसा लगता है कि यार आप वाकई में कुछ करने जा रहे हो, आप एकदम जोश से भर जाते हो, आपको लगता है नहीं यार अब तो मैं कर ही डालूंगा। डे 1 पे आपको बोला था कि देखो यार इतना कोर्सेज अगर आप सबको ऐड करते हो तो वो कोर्सेज लगभग 1 लाख से ऊपर के होते हैं, लेकिन हम आपको कितने का दे रहे हैं भाई साहब?
हम दे रहे हैं सिर्फ 7,000 रुपए का, आपको कमाने का मौका भी दे रहे हैं। मतलब ये तो कोर्सेज हैं, पहले तो कोर्सेज का सपना दिखाया कि भाई ये देखो कोर्सेज हैं, इससे आप सीखेंगे, लेकिन इसमें आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप अपने कॉलेज की फीस खुद निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, देन देयर इज अ बिजनेस मॉडल। अच्छा, एक मजे की बात और बताता हूं कि वो पहला और आखिरी दिन था जब उन कोर्सेज के बारे में बात की गई थी। उसके बाद से कभी उस कोर्स के बारे में बात नहीं की गई। वो एक सीडी मिलती थी उस समय, वो भी कभी प्ले होती थी, नहीं होती थी, किसी ने खोल के नहीं देखा, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो वो सब आप वैसे ही पढ़ने वाले थे। तो मेजरली वहां पर बिजनेस मॉडल के बारे में बात की जाती थी। आए दिन शनिवार इतवार और जब भी बात होती थी हमेशा बिजनेस को लेकर बात होती थी। ऐसा लगता था कि यार पता नहीं मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहीं से अंबानी बन जाऊंगा, मतलब कॉलेज से निकल के मुझे प्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं है। कुछ लोगों ने कॉलेज ड्रॉप आउट भी कर दिया इसके चक्कर में, कुछ लोग जिम जाने लगे, कुछ लोग बसों में ट्रैवल करने लगे अननेसेसरीली। क्यों? क्योंकि रास्ते में किसी को भी रोक करके बताना है कि भाई देखो ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी। और वहां पर क्या था, 2:1 का रेशियो बनाना था, वो MLM था। उसमें एक लेग जो है वो कॉलेज में चलती थी और दूसरी लेग आपको बाहर बनानी थी। तो मजबूरी यही थी कि एक लेग में तो लोग जुड़ते जा रहे थे वो कॉलेज के सीनियर्स के इन्फ्लुएंस से, लेकिन दूसरा लेग जो कि आपको इंडिपेंडेंटली बाहर बनाना था, उसके लिए आपकी मजबूरी थी कि आप बाहर जाकर अनजान शहर में लोगों से चिरौरी करते फिरो कि भैया प्लीज यार ज्वाइन कर लो। मैं अपने शहर में गया, वहां पर जब मैं इंटरनेट कैफे का जमाना था, मैं कैफे में बैठ करके सर्फिंग कर रहा था। एक बंदा आया साइकिल से, वो कहता भाई साहब देख लेना हमारा कितना कमीशन हुआ है। भाई पैरों में चप्पल नहीं थे, जनरली बता रहा हूँ, साइकिल से आया था और कह रहा है कि भैया देख लेना मेरा कमीशन कितना हुआ है। मैंने पूछा किस चीज का है, उसने बताया ईबिस का है। मैंने कहा अच्छा, तो ईबिस में तुम्हारे अंडर कितने लोग हैं? शक्ल देख के तो लग नहीं रहा कि इसमें कोई ईबिस में कुछ कर रहा होगा वो। तो उसने कहा कि भाई साहब यही है जो मेरे साथ आए हुए हैं, किसी को साथ में लेकर के आया था। तो मैंने कहा अगर किसी को लेकर के आया और यही है तो पैसे कैसे बनेंगे? आपको समझाया नहीं? तो एक्चुअली में उसको समझाया नहीं था। उसने मुझसे ये सवाल पूछा कि भैया वो जो मुझे CD मिली है, DVD मिली है इसकी कोर्स की, वो हमारे CD प्लेयर पे नहीं चल रही है। सोचिए आप, मतलब एक ऐसे व्यक्ति को जो कि हाई स्कूल इंटर में पढ़ने वाला व्यक्ति था, गांव में रहता था बच्चा वो, उसको शहर से कोई कार से आया। उसने बताया कि ग्वालियर से एक भैया आए थे और बिन ने हमें बताई कि जहाँ में बहुत बड़ो एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। और फिर उन्होंने बताया कि 7,000 रुपये लगेंगे और वो 7,000 रुपये मैंने दे करके ज्वाइन किया था और अब इनको ज्वाइन कराया है और अब मैं अपना कमीशन देखने आया। भाई साहब मतलब समझ लो दिल पसीज गया था उसके ऊपर। मैंने कहा यार भाई कैसे लोगों को फंसा लेते हैं ये। सिमिलरली ऐसा ही कुछ यहां पर भी हो रहा है जिसके बारे में इस वीडियो में बात की जा रही है, जिसमें कि ये व्यक्ति बताता है। और ये व्यक्ति ही नहीं, कमेंट सेक्शन में जाइए, हजारों में लोग बताते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मुझे लोगों ने बताया, उन्होंने कहा कि बिजनेस के नाम पर बड़े बड़े वीडियोस बने हुए हैं जो कि आप मार्केट से ऐसे भी खरीद सकते हैं। ठीक है, एक बंदे की वैल्यू होगी, उसने अपनी वैल्यू बनाई है मार्केट में, अच्छा बोलते हैं, सब कुछ है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर बिजनेसमैन बनाने के नाम पर तो ऐसा नहीं है कि आपने उस चीज को सीखा, सीख के इंप्लीमेंट किया और उसके बाद अपने बिजनेस को ग्रो किया। हालांकि मार्केटिंग इस तरह की ही होती है कि आप खुद बिजनेसमैन बन सकते हो, लेकिन जो पूरा फोकस होता है वो सिर्फ इस बात पे होता है कि आपको लीड कैसे जनरेट करनी है, सामने वाले को बिजनेस में प्रॉब्लम कैसे बतानी है। मतलब कि आप सामने वाले के बिजनेस को एनालाइज करेंगे, उसको उसकी प्रॉब्लम बताएंगे और प्रॉब्लम बता करके उसको एक कोर्स चिपका देंगे। भाई देखो तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये कोर्स है और इस कोर्स को खरीदने पर मुझे 33% मिलेंगे। ठीक ऐसा ही तू आगे वाले के साथ करना, तुझे भी 33% मिल जाएगा या 35% मिल जाएगा या 50% मिल जाएगा। यहां तक कि इसमें जिसके पास पैसे नहीं है, उसका अगर सिविल भी पुअर है, उसके पास अगर ITR भी नहीं भरा है, उसके तो बंदे लोन भी देने को तैयार हैं। और लोन में भी क्या होता है कि जो बंदा जिसने कि ये बिजनेस ज्वाइन किया है, वो बंदा बैंक से लोन दिलाने पे भी उसका भी कमीशन है। यानी कि अगर कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आपको लोन दिलाया जाता है, उस लोन दिलाने के नाम पर भी उस बंदे का कमीशन है जो बंदा यहाँ पर उस बिजनेस के नाम पर एनरोल हुआ है और अपने आप को बिजनेसमैन बता रहा है। अब अगर आप उसकी स्किल देखना चाहें, उसको साइड में लाके खड़ा करो और उसको पूछो भाई तुझे क्या आता है, तेरा अपना क्या बिजनेस है, तूने अपने, मान लीजिए मेरा जूते का ई-कॉमर्स का पोर्टल है, क्या मैंने अपने जूते के ई-कॉमर्स पोर्टल में कोई वैल्यू एडिशन किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं सुबह शाम उनकी लीड पे फॉलो अप ले रहा हूं और वो लीड भी शुरुआती दौर में आपसे कहा जाता है कि हम देंगे, लेकिन बाद में कहा जाता है कि हम आपको सपोर्ट देंगे कि आपको ये लीड कैसे जनरेट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का पावर दिखाया जाता है। वहां पर आपको कोर्स खरीदने के बाद में तमाम सारे पैसे खर्च करने होते हैं डिजिटल मार्केटिंग से लीड जनरेट करने के लिए। जी हाँ, तो वो लीड भी आपको जनरेट करनी है, उसको कॉल भी आपको करनी है, ठीक है,
बाकी सपोर्ट आपको दिया जाता है। एक तंत्र बना है जो कि वन टाइम सेटअप होता है, उसके लिए आपको 50 बार कुछ बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, देखा जाए तो ये बिजनेस 500, 1000, 2000, 5000 करोड़ के सपने के साथ शुरू हुआ है, चल रहा है, बहुत सारे लोग इनरोल हो रहे हैं, लाखों लोग इसमें इनरोल हो चुके हैं ऐसा बताया जाता है। लेकिन इसके खिलाफ अब तक कोई भी इतने बड़े लेवल पर आवाज नहीं उठाई गई। इतने बड़े लेवल पर इसके पहले भी बात हुई थी, आपने देखा कि फ्रेंचाइजी के नाम पर भी कुछ इस तरह का चल रहा था जिसको कि स्कैम बताया जा रहा था। हालांकि मेरा एक मत ये भी है कि आप इसको सीधा सीधा स्कैम नहीं कह सकते, ठीक है ना, क्योंकि एक बिजनेस मॉडल है, वो आपके सामने परोसा गया है। अब आप जब उस बिजनेस मॉडल में पैसे लगा रहे हो तो आपके कहाँ रहते हैं, मतलब ये सब जो है आप आगे पीछे कुछ देखते हो नहीं देखते हो, क्योंकि जो कमेंट्स आज यहाँ आए हैं इसके 1 साल पहले से ये कमेंट्स ऑनलाइन आपको हर जगह तैरते हुए मिल जाएंगे। आप किसी भी वीडियो में उठा के देख लो, कमेंट सेक्शन में जाओगे आपको सैकड़ों लोगों ने इस तरह के रिव्यूज दिए होंगे। लेकिन तब आपका दिमाग कहाँ जाता है, तब आप इतना इन्फ्लुएंस क्यों हो जाते हो? वो गीता का सार पढ़ने से, बहुत अच्छा बोल लेने से, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बता देने से आप वहां पर इन्फ्लुएंस हो जाते हो और अपना लाखों रुपए वहां जाकर दे आते हो और बाद में 4 गाली दे करके कहीं के नहीं रह जाते। मतलब आप जो कर रहे थे वो भी आप नहीं कर रहे होते हो, प्लस आप इन सब चीजों को लेकर के अब उससे अगर कुछ वैल्यू एडिशन हो, जैसा कि वो कहते हैं, क्योंकि उनका फोकस यही होता है, वो बार बार अपने शब्दों में उन्हीं वर्ड्स के साथ खेलते रहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट, इतना स्काई रॉकेट बिजनेस, ये वो सारी चीजें जो बड़े बड़े टर्म्स होते हैं ना, उन्हीं टर्म्स के साथ वो खेलते हैं। अब चूंकि पहले एमएलएम इतना बदनाम हो चुका था तो एमएलएम का नाम नहीं दिया जा सकता था, इसलिए इस तरह के मॉडल्स को एमएलएम का नाम नहीं दिया गया। 2 बंदे जोड़ने वाली बातें नहीं की गई। मैंने ऐसा सुना था कि उसकी खुद की बुराई, एमएलएम की बुराई ही पहले किया करते थे, तो अब वो एमएलएम तो ला नहीं सकते थे, तो कुछ ऐसा लाना था जो कि और भी बिगर हो, बेटर हो और बड़ा हो, जिससे कि जितने ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकाला जा सके वो निकाला जाता था, जिसके खिलाफ ही संदीप जी ने ये वीडियो बनाई थी। और साथ में ही उनका अगर कम्युनिटी पोस्ट पढ़ते हैं तो आप देख सकते हो कि उनको साफ साफ कहा गया है कि डिलीट कर दो भाई साहब। जब इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, जो कि इतना बड़ा चैनल है, नॉन प्रॉफिट चैनल है, आप बता रहा हूं मैं, शुरू से एक ऐड नहीं देखोगे आप, जिस दिन ये ऐड इनेबल कर लें इनकी करोड़ों रुपए की कमाई ऐसे ही है। सोच लो, एक बंदा करोड़ों रुपए की कमाई ऐसे ही छोड़ रहा है, और वो बंदा जब कोई आवाज उठा रहा है तो यकीन के साथ सबको सुनना चाहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में, जिन्होंने उनके चैनल पे वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, देख लीजिएगा, ठीक है, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ चुकी होगी। आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हेट किसी के लिए नहीं है,